अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.1, अ पर्सन इन अ बस थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये एक बस है। सपोज ये बस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। स्पीड ऑफ बस इसको मैं शो करूंगा Vx से, क्योंकि बस जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है सड़क पर, इसलिए हमने स्पीड ऑफ बस को Vx से शो किया। और Vx की वैल्यू हमारे पास है 25। जबकि इस बस के अंदर एक पैसेंजर है। वो पैसेंजर ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे से ऊपर वर्टिकली ऊपर फेंक देता है एक बॉल को, यानी कि ऐसे बॉल को ऊपर फेंकता है। तो इसका मतलब ये जो स्पीड ऑफ बॉल है इसको हम डिनोट करेंगे फिर Vy से, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। जबकि वेलोसिटी ऑफ बस हमारे पास गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब एक तो बस की स्पीड है, एक बॉल की स्पीड है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर आ गए। यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर आ गया है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर आ गया है, Vx है वो। देखिए यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है स्पीड का मतलब। तो यहाँ पर स्पीड है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैं डायरेक्शन लूंगा तो इसका मतलब ये है हमारे पास दो वेक्टर्स है। एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मैं इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए में ऐड कर दूं। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए में ऐड करूं तो क्या होगा? ये इसका रिजल्टेंट होगा। इसको मैं नाम दे सकता हूँ ओ ए बी। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट V है। तो हम जानते हैं 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, अभी फर्स्ट ईयर के अभी चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला बना सकते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास है स्पीड ऑफ बॉल। अच्छा, बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है वर्टिकली स्ट्रेट, तो इसका मतलब इसकी जो बॉल की जो स्पीड है उसको मैं Vy से शो करूंगा, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैं बस की स्पीड को Vx से शो करूंगा। इसकी वैल्यू गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट स्पीड हमने फाइंड करनी है। रिजल्टेंट स्पीड इसको मैं V से शो करूंगा। अच्छा, रिजल्टेंट स्पीड को हम ऑब्जर्व्ड स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां बाहर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ये ऑब्जर्वर है, वो बस की स्पीड को भी ऑब्जर्व कर रहा है और उस बॉल की स्पीड को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो स्पीड, वो इन दोनों स्पीड का सम होगा, वही हमने फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्पीड गिवन है तो इसका मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है V = Vx² + Vy²। अच्छा, इसका रूट ले लेंगे हम। V = √Vx² + Vy²। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। Vx भी गिवन है, Vy भी गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ बॉल उसको हमने V से शो किया है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। डायरेक्शन = θ = तो तमाम डेटा भी हमारे पास आ गया है। इस फार्मूले को मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। आल्सो डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, θ = tan इनवर्स Vy/Vx। ये 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। वहां पर
एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स लिखा था, यहाँ पर हमने वेक्टर को वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स लिखा है। इक्वेशन वन में आप पुट कीजिएगा v इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 25 का स्क्वायर अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 25 का स्क्वायर हमने लिखा है, वी वाई की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 का मैंने स्क्वायर लिया तो 625 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट इसका ले लें। अब इसको ऐड कीजिएगा, 625 प्लस 144, ये वैल्यूज आ रही है 769 का रूट ले लें, अंडर रूट 769, तो ये वैल्यूज आ रही है 27.73। अब ये 50 से ऊपर है तो हम 73 को ड्रॉप करके यहाँ 7 में एक नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 28 मीटर पर सेकंड। नाउ एक आंसर आ गया आपके पास। नाउ डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइड बाई वी एक्स की वैल्यू है 25। इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 डिवाइड बाय 25, ये वैल्यूज आ रही है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.48। अब आप कैलकुलेटर से दबाएं, पहले शिफ्ट 10, कैलकुलेटर से आपने देखो 10 इनवर्स के लिए आपने क्या दबाना है, शिफ्ट फिर 10 दबाएंगे तो 10 इनवर्स फिर 0.48, ये वैल्यूज आ रही है 25, थीटा इज इक्वल टू 25.64 डिग्री आ रही है। अच्छा, थीटा की वैल्यू आ गई 25.64। अब 64 50 से ऊपर है तो हम 64 को ड्रॉप करके 5 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री। ये दोनों आंसर आ गए हैं आपके पास। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है हमने। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रिजल्टेंट है। इन ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो ये वाला है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आती है। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये याद रखना है, क्योंकि बुक में ये मेंशन नहीं है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने फाइंड करनी है। प्रॉब्लम नंबर 2.2, a football leaves the foot of a punter at an angle of 54 degree positive x-axis at a speed of 21 meter per second. Determine the horizontal and vertical components of the velocity. पंटर का मतलब शर्त लगाने वाला, शर्त लगा के खेलते हैं उसको कहते हैं पंटर। पंटर के दोनों पाँवों के दरमियान में से बाल निकलता है 54 डिग्री एंगल पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 54 का एंगल बना रहा है सपोज ये वाला। पंटर के दोनों पाँवों से जो फुटबॉल है वो इतने एंगल बनाते हुए यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और बाल की जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है। सपोज पाँव मार के उसने बाल को आगे फेंका है तो इतने एंगल बनाते हुए ये बाल आगे जा रहा है, तो बाल इसका मतलब ये वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है हमारे पास 21 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, एक वी एक्स एक वी वाई। तो ये वी एक्स और वी वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा एंगल है हमारे पास, एंगल थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, और स्पीड ऑफ बॉल है हमारे पास, स्पीड ऑफ बॉल v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे वर्ड स्पीड इस्तेमाल किया है, यहाँ पर वेलोसिटी इस्तेमाल किया है, तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
वी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। ये जो v है ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, ये गिवन है हमारे पास। सो एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स या वेक्टर से हम जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू वी कास थीटा, इसको इक्वेशन 1 लिख दें, एंड वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। देखो हमने डेरिवेशन किया था फोर्स के लिए, फोर्स इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर, तो हमने वही कंपोनेंट लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू है हमारे पास 21, कास थीटा की वैल्यू है हमारे पास 54। इसको सॉल्व कीजिएगा। कास 54, तो वी एक्स इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 0.587 21 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। वी एक्स इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 0.5877, ये वैल्यूज आ रही है 12.34 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने राउंड ऑफ करना है विद रिस्पेक्ट टू 100, तो 50 से लेस को हम ड्रॉप कर देते हैं। देखिए 34 50 से लेस है, तो मैं 34 को सिंपली ड्रॉप करके बाकी रिमेनिंग वैल्यूज 12 को मैं लिख देता हूँ, 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आप लेंगे वी वाई इज इक्वल टू वी की वैल्यू है हमारे पास 21 साइन 54, साइन 54, साइन 54 की वैल्यू आ रही है 21 मल्टीप्लाई बाय साइन 54, साइन 54 की वैल्यू आ रही है 0.8090। बाकी मैंने ड्रॉप कर दिया है, काफ़ी वैल्यूज आगे चल रही है। 21 मल्टीप्लाई बाय 0.8090, ये वैल्यूज आ रही है वी वाई की वैल्यू 16.98। रिस्पेक्ट टू 100 हम राउंड ऑफ करेंगे, 50 से ऊपर है तो हम 98 को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड दैट इज 6 के अंदर हम एक नंबर ऐड करेंगे, 17 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2.3, a 1.84 kg school bag hangs in the middle of a cloth line causing it to sag by an angle theta is equal to 3.50 degree. Find the tension T in the cloth line। एक क्लॉथ लाइन है ये। क्लॉथ लाइन का मतलब होता है दो दीवारों के बीच में या दो दरख्तों के बीच में हम कोई रस्सी लगाते हैं और वहाँ पर हम कपड़े सुखाने के लिए हम लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड क्लॉथ लाइन। तो सपोज ये क्लॉथ लाइन है। अब देखिए इस क्लॉथ लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक स्कूल बैग बांध दें तो क्या होगा। स्कूल बैग का मास है वो हमारे पास है 1.84 kg। तो बिल्कुल मिड में हम इसको बांध देंगे तो क्या होगा, ये जो रस्सी है ये नीचे ऐसे रस्सी नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि सेग हो जाएगी, ऐसे होगी। ये हमारे पास स्कूल बैग है। स्कूल बैग को बांधने से ये जो रस्सी है ये नीचे की तरफ बेंड होगी। देखिए ये जो रस्सी पहले स्ट्रेट लाइन थी, मैंने बीच में एक स्कूल बैग को बांधा। उस स्कूल बैग का जो मास है 1.84 kg है, तो उस बैग की वजन की वजह से ये जो रस्सी है वो नीचे की तरफ सेक होगी, यानी कि नीचे बेंड हो जाएगी। लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ताकि मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है और जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 3.50 है, तो हम इसको 3.5 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एंगल है हमारे पास 3.5 और इधर भी 3.5 डिग्री बन रहा है थीटा।
तो यहाँ पर जो टेंशन है उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। एक टेंशन क्या हमारे पास कंपोनेंट है, एक टेंशन टी एक्स है, यहाँ पर ये भी टी एक्स है, इसको भी हमने, ये टेंशन टी वाई है, ये भी टेंशन टी वाई है। अब यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये देखिए ये दोनों टेंशन अपवर्ड, और वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ से आगे प्रोसीड करने से पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 1.84 kg। देखिए अगर मास गिवन है तो हम यहाँ से वेट ले सकते हैं, तो W इज इक्वल टू एम जी होगा हमारे पास। तो W इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास 184 है, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.84 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये वैल्यूज आ रही है वेट की 18.032 न्यूटन। इसको रन ऑफ करके 18 न्यूटन लिख सकते हैं। रन ऑफ करके हमने 18 न्यूटन लिख दिया, और टेंशन हमने फाइंड करनी है। टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेट भी हमारे पास आ गई है, टेंशन हमने फाइंड करनी है। तो फिगर को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 लिख दें, एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 लिख दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कीजिएगा तो यहाँ पर सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे डायरेक्शन को देखें ज़रा, ये तो रिजल्टेंट है। अच्छा ये टेंशन का देखो, इस टेंशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर जो टेंशन इसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि हेड टू टेल रूल के हम ऐड कर रहे हैं इसको। ये रिजल्टेंट टेंशन, इसको हम एरो यहाँ पे लगा दें, रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड पे होता है। तो टी वाई और टी वाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स में हमने टी एक्स और टी एक्स को देखना है। तो यहाँ पर टी एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल तो है लेकिन ये बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी एक्स प्लस माइनस टी एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस माइनस देखो यहाँ पर टी एक्स माइनस टी एक्स, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखें आप यहाँ पे कैंसिल करना है, आपने ये स्टेप करना है। अभी आप सोच रहे होंगे इसका आंसर, ये स्टेप ना भी करें तो आंसर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। असर ना भी पड़े तो आपने ये करना ज़रूरी है, इसका भी नंबर है। आंसर लाना ज़रूरी नहीं है, आपने मेथड को भी देखना होता है। तो लिहाजा ये स्टेप आपने करना है एज इट इज। इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल हमारे पास क्या है, टी वाई प्लस टी वाई। अब देखो यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि इस टेंशन की डायरेक्शन इस साइड पे है, यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन उधर है, ये दोनों अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। बट टेंशन के जो वाई, दोनों वाई कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर साइन प्लस आएगा। टी वाई प्लस टी वाई इज इक्वल टू, और ये वेट के बराबर है। देखो यहाँ पर क्योंकि टी वाई प्लस टी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट होगी। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगी। सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, टू टी वाई प्लस टी वाई क्या होगा, टू टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। टी वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें पता है वाई में साइन थीटा आता है। अब टी की वैल्यू निकालें, यहाँ पर एक दफ़ा और लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ वन कंसिडर करें। साइन और 2 डब्ल्यू के डिनोमिनेटर में जाएगा, डब्ल्यू अपॉन 2 साइन थीटा।
वैल्यूज पुट कीजिए। W की वैल्यू है हमारे पास 3, तो साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3.5। इसको सॉल्व कीजिएगा। साइन 3.5, साइन 3.5 की वैल्यू आ रही है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, t इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 3.5 की वैल्यू आ रही है 0.061, 0.61, 0.0610 आ रहा। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0610, ये वैल्यूज आ रही है 18, 0.122। t इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 0.122, ये वैल्यूज आ रही है 147.54। 54 50 से ग्रेटर है विथ रिस्पेक्ट टू 100। 50 से ग्रेटर वैल्यू अगर हो तो उस वैल्यू को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में हम एक नंबर ऐड करेंगे। तो 54 को मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करके लेफ्ट साइड दैट इज 7 के अंदर मैंने एक नंबर ऐड किया, तो ये 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आया t इज इक्वल टू 148 न्यूटन। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है।